मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। ये शब्द थे चंद्रशेखर आजाद के, जो आज भी हमें अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज के इस वीडियो में हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी इंडिया के लिए क्या सोच थी, इसके बारे में बात करने वाले हैं, और कैसे वो एक रेवोल्यूशनरी बने और कैसे उनकी डेथ हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं उनके बचपन से, कि जब उनका जन्म हुआ उनका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी, लेकिन बाद में इन्होंने ये टाइटल गेन किया आजाद। इनकी मां ये चाहती थी कि वो एक संस्कृत के विद्वान बने, संस्कृत के स्कॉलर बने, और इसलिए उनको पढ़ने के लिए काशी विद्यापीठ भेजा। लेकिन जब वो काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे थे, उसी समय महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और इस मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया महज 15 साल की उम्र में। 15 इयर्स की एज में वो महात्मा गांधी के इस मूवमेंट में शामिल हुए 1921 में। जब इस मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनको जब अरेस्ट किया करके एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया, वहां पर जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम बताया आजाद, अपने पिता का नाम बताया स्वतंत्रता, और अपना पता बताया जेल। तब से इनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। लेकिन जब 1922 में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया गया, तो ये बहुत दुखी हुए और इन्होंने फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ज्वाइन कर ली। ये आए राम प्रसाद बिस्मिल के कांटेक्ट में, और उन्होंने जो एसोसिएशन बनाई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन्होंने ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन की और इसके लिए फंड्स इकट्ठा करने लगे। हालांकि ये जो फंड्स इकट्ठा कर रहे थे ज्यादातर रॉबरीज के थ्रू कर रहे थे, और ये रॉबरीज हुआ करती थी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज की, जैसे कि 1925 का काकोरी ट्रेन रॉबरी। इसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स की एक ट्रेन जा रही थी जिसमें बहुत सारा पैसा लेकर वो जा रहे थे, उस ट्रेन को लूटा और हथियार खरीदने के लिए ये काम इन्होंने किया। लेकिन इसके बाद इनकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये वीक पड़ गई। सारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट करके मार डाला गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से रीस्टार्ट किया और इसमें भगत सिंह जैसे लोग ज्वाइन हुए, लेकिन इसका नाम अब हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इसकी मदद से इन्होंने अपनी एक्टिविटीज को जारी रखा। कई सारी एक्टिविटीज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि जब लाहौर में लाला लाजपत राय की डेथ हुई, तो उनकी डेथ का बदला लेने के लिए इन्होंने स्कॉट को मारने की प्लानिंग की, लेकिन गलती से सॉन्डर्स को मार दिया। इसके बाद भी और भी कई सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, लेकिन इनका जो मेन आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? इंडिया को आजादी दिलाना। एम क्या था? अचीव इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ये इनका मेन एम था, और इस एम को अचीव करने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। ब्रिटिशर्स इनसे बहुत परेशान थे, इनको अरेस्ट करना चाहते थे, लेकिन इनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये भेष बदलने में माहिर थे और इसीलिए पकड़ में नहीं आते थे। लेकिन इनके ही एक साथी ने इनके बारे में खबर दे दी ब्रिटिश ऑफिसर्स को कि ये अल्फ्रेड पार्क में छुपे हुए हैं, और इलाहाबाद में सीआईडी ने पूरे अल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन तब भी ये अपने स्पिरिट में पीछे नहीं हटे। इनका जो स्पिरिट था कि आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा, इसको इन्होंने छोड़ा नहीं। आजादी की कीमत क्या होती है वो हम इससे समझ सकते हैं कि जब अल्फ्रेड पार्क में इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा कहीं जाने के लिए, तो जब आखिरी गोली बचती है तो ये अपनी आखिरी गोली से अपने आप को मार लेते हैं, अपने आप को सर में शूट कर देते हैं। ये आजादी की इंपॉर्टेंस है जो हम इनसे समझ सकते हैं कि आजादी से बढ़कर इनके लिए कुछ भी नहीं था। किसी भी कीमत पर ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि एक बार उनके हाथ आ जाते तो फिर अपनी देश की आजादी के लिए ये कुछ भी नहीं कर पाते। तो आजादी की कीमत क्या है वो हम इन रेवोल्यूशनरी से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।